तो की कर रहे हैं यार, रामायण चल रही। रामायण तो 10 साल से चल रही है, किसी ने कुछ सीखा? अब 10 साल तक बार बार वही चीज देखते रहोगे? ओम मांगल्यम तम तुनानेना मम स्वाहा, मम जीवन है तुना स्वाहा, ओम अग्रीमेंट की मां की आकम स्वाहा। And I'm not a big chicken guy. I feel chicken is the soya food of non-vegetarians. I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. Duck. यह वही कलाकार है जो कहते थे कि रामायण से क्या सीखा जाए। ये वही कलाकार हैं जो बीफ खाना अर्थात गाय का मांस खाना पसंद करते हैं। उस समय पैसे ये सब बोलने के लिए मिलते थे तो ये लोग ऐसा सब कुछ बोलते थे, लेकिन आज देश में धार्मिक लहर चल रही है तो उसको देखकर ये लोग पैसे कमाने के लिए अब रामायण के ऊपर पिक्चरें बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग अचानक धार्मिक हो गए या अचानक भगवान राम से इनको कुछ सीखने को मिल गया, या यह सब कुछ सिर्फ पैसा कमाने के लिए हो रहा है। भारत में कोई भी हिंदू जब सनातन धर्म को, सनातनियों को उल्टा सीधा बोलता है तो उसका परम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ धन कमाना होता है, क्योंकि उनको ऐसा करके किसी न किसी रूप से आर्थिक फायदा होता है। और हिंदुओं में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धन के लिए धर्म को तो क्या किसी को भी बेच सकते हैं। आप आगे पूरी वीडियो देखिए और फिर निश्चय कीजिए कि क्या सनातन धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार की पिक्चर या सीरीज बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। क्या फ्रीडम और लिबर्टी के नाम पर कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म को किसी भी रूप में पिक्चरों में दिखा सकता है? कल तक जिस व्यक्ति को रामायण से कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था, आज अचानक वह राम बन गया। यह परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, सनातनियों को मूर्ख बनाने का कार्य है। और हिंदू मूर्ख बन जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिंदू पिछले 1000 सालों से मूर्ख बनते आए हैं। आज मैं एक बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या रामायण एक फिल्म की कहानी है या भारत की सभ्यता का आधार है? अगर रामायण सिर्फ कहानी है तो उस पर कोई भी फिल्म बना सकता है, लेकिन अगर रामायण हमारी चेतना का आधार है तो उस पर प्रयोग करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। रामायण भारत का वह अद्भुत महाकाव्य है जिसमें भारत की, भारतीय समाज की आत्मा झलकती है, लेकिन कुछ लोगों ने रामायण को सिर्फ एक कहानी बना दिया। रामायण को राम और रावण के युद्ध तक सीमित कर दिया है, लेकिन रामायण केवल युद्ध नहीं है, केवल वनवास नहीं है, केवल सीता हरण की कहानी नहीं है। रामायण एक जीवन व्यवस्था है। रामायण बताती है कि बेटा कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए और समाज कैसा होना चाहिए। यानी रामायण किसी एक परिवार की कहानी नहीं है, रामायण एक पूरी सभ्यता का मॉडल है। पश्चिम में जब धार्मिक कैरेक्टर पर फिल्म बनती है तो उनके लिए वह फिक्शनल कैरेक्टर होते हैं, लेकिन भारत में भगवान राम फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। भारत में भगवान राम इतिहास है, भारत में भगवान राम आदर्श है, भारत में भगवान राम चरित्र हैं, और सबसे बड़ी बात, भारत में भगवान राम चेतना है। भारत में लोग राम को देखते नहीं हैं, भारत में लोग राम को जीते हैं। इसलिए रामायण को समझे बिना भारत को समझा ही नहीं जा सकता। रामायण सिर्फ कहानी नहीं है, इतिहास में रामायण की बहुत गहरी छाप है। रामायण ने तय किया कि राजा कैसा होगा, न्याय कैसा होगा, स्त्री का सम्मान कैसा होगा, परिवार की संरचना कैसी होगी, त्याग क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है। यह सब रामायण ने हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? रामायण को धीरे धीरे कंटेंट बना दिया गया है, लेकिन हमें एक बात स्पष्ट समझनी होगी, रामायण किसी फिल्म इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी नहीं है, रामायण किसी निर्देशक की इमेजिनेशन नहीं है, रामायण किसी प्रोड्यूसर का प्रोजेक्ट नहीं है। रामायण भारत की सामूहिक स्मृति है और स्मृति पर प्रयोग नहीं होते। भारत में राम केवल भगवान नहीं है, भगवान राम आदर्श भी हैं और राम राष्ट्र चरित्र भी है। जब कोई राम पर फिल्म बनाता है तो वह केवल एक फिल्म नहीं बनाता, वह भारत के आदर्श पर टिप्पणी करता है। इसलिए रामायण कोई सामान्य फिल्म का विषय नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर रामायण सभ्यता है, अगर रामायण आदर्श है, अगर रामायण संस्कार है, अगर रामायण राष्ट्रीय चरित्र है, तो क्या इसे 3 घंटे की फिल्म में बदला जा सकता है? क्या इसे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है? और क्यों किसी व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह करोड़ों भारतीय सनातनियों की आस्था से करोड़ों रुपए कमाए? आज की इस पूरी चर्चा में मैं किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, रामायण सिर्फ कहानी नहीं है, रामायण भारतीय चेतना की रीढ़ है और चेतना पर प्रयोग करने का अधिकार किसी निर्देशक को नहीं दिया जा सकता।
क्या सचमुच आज नई नई रामायण फिल्मों की आवश्यकता है? आज भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने रामायण का नाम न सुना हो। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां रामायण की कथा न पहुंची हो। ऐसा कोई घर नहीं है जहां राम का नाम न लिया जाता हो। भारत में रामायण किताबों तक सीमित नहीं है। भारत में रामायण मंदिरों में है, रामायण कथाओं में है, रामायण भजनों में है, रामायण त्योहारों में है, रामायण लोक परंपरा में है। रामायण केवल पढ़ी नहीं जाती, रामायण को जिया जाता है। और ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जिस देश में जो ग्रंथ हजारों सालों से लोगों के जीवन का हिस्सा बना हुआ है, उस ग्रंथ को समझाने के लिए फिल्म बनाना आवश्यक नहीं होता। आज अगर कोई ये कहता है कि नई पीढ़ी रामायण से दूर हो रही है, इसलिए रामायण पर फिल्म बनाना जरूरी है, तो यह तर्क सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में यह अधूरा तर्क है। नई पीढ़ी रामायण से इसलिए दूर नहीं हो रही कि रामायण उपलब्ध नहीं है। नई पीढ़ी रामायण से इसलिए दूर हो रही है क्योंकि नई पीढ़ी को रामायण से जोड़ने का प्रयास कम हो गया है। रामायण की कमी नहीं है, रामायण से जुड़ाव की कमी है, और यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समस्या उपलब्धता की होती तो बात समझ में आती, लेकिन समस्या उपलब्धता की नहीं है। आज मोबाइल खोलिए, यूट्यूब खोलिए, रामायण की हजारों कथाएं उपलब्ध है, सैकड़ों प्रवचन उपलब्ध है, विभिन्न भाषाओं में व्याख्याएं उपलब्ध है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे पास पहले से एक ऐसा उदाहरण मौजूद है जिसने पूरे भारत को एक साथ रामायण से जोड़ दिया था। मैं बात कर रहा हूँ रामानंद सागर जी की रामायण की। उस समय न इंटरनेट था, न मोबाइल था, न सोशल मीडिया था, फिर भी पूरा भारत एक साथ बैठकर रामायण देखता था। सड़कें खाली हो जाती थी, बाजार बंद हो जाते थे, लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि उस प्रस्तुति में श्रद्धा थी, उस प्रस्तुति में मर्यादा थी, उस प्रस्तुति में जिम्मेदारी थी। उस प्रस्तुति का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, उस प्रस्तुति का उद्देश्य समाज को जोड़ना था। आज हमें अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछना चाहिए, क्या आज जो नई नई रामायण बनाई जा रही है उनका उद्देश्य भी वही है? क्या उनका उद्देश्य समाज को जोड़ना है, या उनका उद्देश्य केवल दर्शकों की संख्या बढ़ाना है, या उनका उद्देश्य केवल बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा कमाना है? यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब किसी धार्मिक ग्रंथ पर काम किया जाता है तो उसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं हो सकता। रामायण कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है कि उसमें नया एंगल जोड़ दिया जाए, नया डायलॉग जोड़ दिया जाए, नया कैरेक्टर बना दिया जाए और कहा जाए कि यह क्रिएटिव लिबर्टी है। रामायण क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट का विषय नहीं है। रामायण हमारी परंपरा है, और परंपरा पर एक्सपेरिमेंट नहीं होते, परंपरा का संरक्षण होता है। आज एक और बात समझनी पड़ेगी, भारत में रामायण एक ही नहीं है। भारत में रामायण के अनेक स्वरूप हैं, लेकिन इन सभी स्वरूपों की आत्मा एक ही है। चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे तुलसीदास जी की रामचरितमानस हो, चाहे दक्षिण भारत की परंपराएं हो, चाहे पूर्वोत्तर भारत की परंपराएं हो, हर जगह कथा अलग शैली में कही गई, लेकिन मर्यादा वही रही, आदर्श वही रहे, चरित्र वही रहे। यानी विविधता थी लेकिन विकृति नहीं थी। आज समस्या विविधता की नहीं है, आज समस्या विकृति की है, और यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई नई प्रस्तुति परंपरा को मजबूत करती है तो समाज उसे स्वीकार करता है, लेकिन अगर कोई नई प्रस्तुति परंपरा को बदलने की कोशिश करती है तो समाज उसका विरोध करता है। और यह विरोध गलत नहीं होता, यह विरोध स्वाभाविक होता है। क्या सचमुच 3 घंटे की एक फिल्म रामायण को समझा सकती है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या रामायण केवल घटनाओं की श्रृंखला है? क्या रामायण केवल वनवास से लेकर लंका विजय तक की यात्रा है? क्या रामायण केवल एक युद्ध की कथा है? अगर रामायण केवल एक युद्ध की कथा होती तो शायद 3 घंटे काफी होते, लेकिन रामायण युद्ध की कथा नहीं है। रामायण जीवन की संरचना है। रामायण के भीतर राजनीति है, रामायण के भीतर राज्य धर्म है, रामायण के भीतर नारी का आदर्श है, रामायण के भीतर भाई का आदर्श है, रामायण के भीतर समाज की व्यवस्था है, रामायण के भीतर युद्ध की नीति है, रामायण के भीतर त्याग है, रामायण के भीतर तप है। अब आप स्वयं सोचिए, क्या यह सब 3 घंटे में समझाया जा सकता है? रामायण केवल यह नहीं सिखाती कि राम ने रावण को हराया, रामायण यह सिखाती है कि राम ने सत्ता को कैसे देखा। भगवान राम चाहते तो अयोध्या का राजपाट अपने पास रख सकते थे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता था, कोई उनका विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने पिता की आज्ञा को राज्य से ऊपर रखा। यही राज्य धर्म है, और यही बात 3 घंटे की फिल्म में दिखाई नहीं जाती। केवल दिखाई जाती है वनवास की घटना दिखाई जाती है, लेकिन उसके अंदर छुपा दर्शन नहीं दिखाई देता। रामायण हमें यह भी सिखाती है कि भाई कैसा होना चाहिए। भरत चाहते तो राजा बन सकते थे, पूरा राज्य उनके पास आ चुका था, किसी ने उनसे सिंहासन छीनने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन भरत ने
सिंहासन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भगवान श्री राम के खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा। अब सोचिए, क्या यह केवल एक दृश्य है या यह भारतीय संस्कृति का चरित्र है? यह भाई के आदर्श हैं और यह आदर्श 3 घंटे की फिल्म में एक दृश्य बनकर रह जाता है। रामायण हमें यह भी सिखाती है कि स्त्री का सम्मान क्या होता है। सीता केवल एक पात्र नहीं है, सीता त्याग है, सीता धैर्य है, सीता शक्ति है, सीता मर्यादा है। लेकिन फिल्मों में अक्सर सीता का चरित्र केवल एक घटनाक्रम बनकर रह जाता है, उनकी गहराई दिखाई नहीं जाती। रामायण हमें यह भी सिखाती है कि समाज कैसे चलता है। भगवान राम जब वन में जाते हैं तो केवल एक व्यक्ति वन में नहीं जाता, पूरा समाज उनके साथ भावनात्मक रूप से चल पड़ता है। यह केवल कथा नहीं है, यह समाज और नेतृत्व का संबंध है। रामायण हमें यह भी सिखाती है कि युद्ध क्या होता है। भगवान राम का युद्ध केवल रावण से नहीं था, भगवान राम का युद्ध अधर्म से था। भगवान राम का युद्ध सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं था, भगवान राम का युद्ध व्यवस्था स्थापित करने के लिए था। यह युद्ध नीति है और युद्ध नीति केवल तलवार से नहीं बनती, वह चरित्र से बनती है। रामायण हमें त्याग सिखाती है। राजा होकर वन जाना सबसे बड़ा त्याग है, भाई होकर सिंहासन छोड़ना सबसे बड़ा त्याग है, पत्नी होकर कष्ट सहना सबसे बड़ा त्याग है, राजा होकर जनता के लिए कठोर निर्णय लेना यह भी सबसे बड़ा त्याग है। रामायण हमें तप सिखाती है। वनवास केवल यात्रा नहीं था, वनवास तप था, और तप को समझने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए, गहराई चाहिए। 3 घंटे की फिल्म नहीं चाहिए। अब आप स्वयं सोचिए, जब एक ग्रंथ के भीतर राजनीति हो, राज्य धर्म हो, नारी का आदर्श हो, भाई का आदर्श हो, समाज की व्यवस्था हो, युद्ध की नीति हो, त्याग हो, तप हो, तो क्या उसे 3 घंटे में समझाया जा सकता है या फिर उसे केवल दिखाया जा सकता है? समझ और दिखाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। दिखाना बहुत आसान होता है, समझाना बहुत कठिन होता है। फिल्म दिखाती है लेकिन परंपरा समझाती है। फिल्म घटना दिखाती है लेकिन संस्कार अर्थ समझाते हैं। फिल्म दृश्य बनाती है लेकिन परंपरा चरित्र बनाती है। इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि 3 घंटे की फिल्म रामायण नहीं दिखाती, वह सिर्फ और सिर्फ अपना आर्थिक लक्ष्य पूरा करती है, मतलब सिर्फ पैसा कमाने का उद्देश्य को पूर्ण करती है। जब कोई एक्टर भगवान राम का रोल निभाता है तो क्या वह केवल रोल करता है या वह समाज के सामने एक आदर्श व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है? वेस्टर्न कंट्रीज में जब कोई एक्टर किसी धार्मिक पात्र का अभिनय करता है तो उसे केवल परफॉर्मर माना जाता है। वहाँ एक्टर का निजी जीवन और उसका निभाया गया रोल अलग अलग चीजें मानी जाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जब कोई व्यक्ति भगवान राम का रोल निभाता है तो समाज उसे केवल अभिनेता नहीं मानता, समाज उसे एक प्रतीक के रूप में देखना शुरू कर देता है। यह भारत की सांस्कृतिक संरचना है। भारत में भगवान राम केवल एक धार्मिक पात्र नहीं है, भगवान राम भारत के आदर्श हैं, भगवान राम भारत के नैतिक मानक हैं, भगवान राम भारत के चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जब कोई अभिनेता भगवान राम का रोल निभाता है तो वह केवल एक रोल नहीं निभाता, वह समाज के सामने एक आदर्श का चेहरा बन जाता है। और इस बात को समझने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने इसका सबसे बड़ा उदाहरण पहले से मौजूद है। जब श्री अरुण गोविल जी ने भगवान राम का रोल निभाया था तो लोगों ने उन्हें केवल एक एक्टर की तरह नहीं देखा, लोग उनका सम्मान करते थे, लोग उन्हें प्रणाम करते थे, लोग उन्हें वास्तविक जीवन में भी राम का स्वरूप मानने लगे थे। यह केवल अभिनय की सफलता नहीं थी, यह समाज की श्रद्धा थी, यह समाज का विश्वास था। और यह विश्वास इसलिए पैदा हुआ क्योंकि उस रोल को निभाने वाले व्यक्ति की इमेज और उस एक्टर की मर्यादा के बीच एक सामंजस्य था। भारत में धार्मिक रोल निभाना केवल कला नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, यह एक प्रतिनिधित्व है। अब हमें एक और बात सोचनी चाहिए, अगर कोई एक्टर भगवान राम का रोल निभाता है तो क्या उसका पर्सनल कैरेक्टर समाज के लिए महत्व रखता है या नहीं? यह सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक्टर का काम एक्टिंग करना है, उसका निजी जीवन अलग चीज है। लेकिन भारत की परंपरा ऐसा नहीं कहती। भारत की परंपरा कहती है कि जो एक्टर आदर्श व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है उसका जीवन भी उस आदर्श के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि समाज केवल दृश्य नहीं देखता, समाज प्रतीक देखता है, समाज चेहरे नहीं देखता, समाज चरित्र देखता है। और जब कोई व्यक्ति भगवान राम का रोल निभाता है तो वह केवल एक दृश्य नहीं बनाता, वह समाज की स्मृति का हिस्सा बन जाता है। भारत में बच्चे जब भगवान राम को देखते हैं तो वह केवल कहानी नहीं देखते, वह आदर्श देखते हैं, वह मर्यादा देखते हैं,
वे जीवन का एक मॉडल देखते हैं। इसलिए यह कहना कि कोई भी व्यक्ति भगवान राम का पात्र यानी कि रोल निभा सकता है, यह बात भारत की सांस्कृतिक ढांचे को समझे बिना कही गई बात है। भारत में हर एक्टर का चयन केवल एक्टिंग स्किल से नहीं होता। भारत में धार्मिक रोल का चयन श्रद्धा से जुड़ा होता है। भारत में धार्मिक रोल का चयन विश्वास से जुड़ा होता है। भारत में धार्मिक रोल का चयन समाज की भावनाओं से जुड़ा होता है। और जब समाज किसी एक्टर को भगवान राम के रूप में स्वीकार करता है तो वह उसे केवल एक्टिंग नहीं रहने देता, वह उसे प्रतीक बना देता है। इसलिए यह प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति भगवान राम का पात्र निभाएगा, क्या वह उस पात्र की गरिमा के अनुरूप दिखाई देता है या नहीं? क्या वह उस पात्र की मर्यादा के अनुरूप दिखाई देता है या नहीं? क्या वह उस पात्र की चेतना के अनुरूप दिखाई देता है या नहीं? यह प्रश्न पूछना गलत नहीं है, यह प्रश्न पूछना समाज का अधिकार है, क्योंकि राम केवल एक कैरेक्टर नहीं है, राम भारतीय समाज की आत्मा है। और जब आत्मा का प्रतिनिधित्व किया जाता है तो प्रतिनिधि का चयन सामान्य तरीके से नहीं किया जाता, उसे सावधानी से किया जाता है, उसे जिम्मेदारी के साथ किया जाता है, उसे श्रद्धा के साथ किया जाता है। इसलिए भारत में भगवान राम का अभिनय नहीं होता, भारत में भगवान राम का प्रतिनिधित्व होता है। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म सहिष्णु है, लोग कहते हैं सनातन धर्म विशाल है, वे कहते हैं कि सनातन धर्म सबको स्वीकार करता है, और यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन इस सच के साथ एक गलत बात भी जोड़ दी गई है। धीरे धीरे यह मान लिया गया है कि सनातन धर्म सहिष्णु है, सहनशील है, इसलिए सनातन धर्म पर कुछ भी कहा जा सकता है, सनातन धर्म पर कुछ भी दिखाया जा सकता है, सनातन धर्म की कथाओं पर कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। और यही सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। हमें सबसे पहले एक बात स्पष्ट समझनी होगी, सहनशीलता और कमजोरी एक ही चीज नहीं होती। सहनशीलता शक्ति होती है, सहनशीलता आत्मविश्वास होती है, सहनशीलता परिपक्वता होती है। लेकिन सहनशीलता का अर्थ यह कभी नहीं होता कि समाज अपनी आस्था की मर्यादा भूल जाए। सनातन धर्म ने हमेशा विविधता को स्वीकार किया है। इस देश में अलग अलग दर्शन पनपे, अलग अलग विचार पनपे, अलग अलग परंपराएं पनपी, और सब साथ साथ चले, क्योंकि सनातन धर्म का आधार सत्य की खोज है। लेकिन सत्य की खोज और आस्था के साथ प्रयोग, ये दोनों अलग चीजें हैं। सत्य की खोज सम्मान के साथ होती है, प्रयोग अक्सर सीमा तोड़कर किए जाते हैं, और जब सीमा टूटती है तो समाज प्रतिक्रिया देता है। सनातन धर्म ने हमेशा प्रश्न पूछने की परंपरा को स्वीकार किया है। यह वही परंपरा है जिसमें उपनिषद लिखे गए, यह वही परंपरा है जिसमें दर्शन विकसित हुए, यह वही परंपरा है जिसमें संवाद की परंपरा जीवित रही। लेकिन संवाद और विकृति एक ही चीज नहीं होते। प्रश्न पूछना अलग बात है और मूल कथा को बदलना अलग बात है। समझना अलग बात है और प्रस्तुति के नाम पर प्रयोग करना अलग बात है। आज हमें यह समझना पड़ेगा कि सहिष्णुता का अर्थ यह नहीं है कि समाज प्रतिक्रिया देना छोड़ दे। अगर कोई समाज अपनी मूल कथा के सम्मान की बात करता है तो वह असहिष्णु नहीं हो जाता। अगर कोई समाज अपनी परंपरा की मर्यादा की रक्षा करता है तो वह छोटी मानसिकता का नहीं हो जाता। अगर कोई समाज अपनी आस्था के सम्मान की अपेक्षा करता है तो वह कट्टर नहीं हो जाता। यह उसका अधिकार होता है, यह उसकी जिम्मेदारी होती है। आज एक और बात समझनी बहुत जरूरी है। दुनिया के लगभग हर समाज में उनकी मूल कथाओं के प्रति संवेदनशीलता होती है। हर समाज अपने प्रतीकों का सम्मान करता है, हर समाज अपनी परंपरा की रक्षा करता है। और जब कोई समाज अपनी परंपरा के सम्मान की बात करता है तो उसे सामान्य माना जाता है। लेकिन जब भारत में सनातन समाज अपनी परंपरा की मर्यादा की बात करता है तो उसे कभी कभी गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यह सही नहीं है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने कभी किसी पर अपनी आस्था थोपने की कोशिश नहीं की। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सनातन समाज अपनी आस्था के सम्मान की अपेक्षा भी न करे। सम्मान मांगना कमजोरी नहीं होती, सम्मान मांगना स्वाभिमान होता है, और स्वाभिमान किसी भी सभ्यता की पहचान होता है। आज हमें यह समझना पड़ेगा कि सहिष्णुता का अर्थ यह नहीं है कि समाज चुप रहे। सहिष्णुता का अर्थ यह नहीं है कि समाज अपनी परंपरा को बदलते हुए देखता रहे। सहिष्णुता का अर्थ यह नहीं है कि समाज अपनी आस्था को कॉमर्शियल एक्सपेरिमेंट बनते हुए स्वीकार करता रहे। सहिष्णुता का अर्थ संतुलन होता है, सहिष्णुता का अर्थ सम्मान होता है, सहिष्णुता का अर्थ जिम्मेदारी होता है। और जब जिम्मेदारी की बात आती है तो समाज का कर्तव्य होता है कि वह अपनी मूल कथाओं की मर्यादा की रक्षा करे। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि सहनशीलता का अर्थ यह नहीं कि हमारी आस्था पर प्रयोग होते रहे। रामायण केवल एक सिनेमैटिक प्रोजेक्ट नहीं है, और इसलिए इस टॉपिक पर केवल विरोध पर्याप्त नहीं है, समाधान भी आवश्यक है। क्योंकि अगर हम
केवल विरोध करेंगे और कोई दिशा नहीं देंगे तो समस्या बनी रहेगी। लेकिन अगर हम समाधान देंगे तो भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रामायण पर फिल्म बनाना अपने आप में गलत नहीं है। गलत तब होता है जब रामायण को बदला जाता है। गलत तब होता है जब रामायण को छोटा किया जाता है। गलत तब होता है जब रामायण को कॉमर्शियल फॉर्मेट में ढाला जाता है। अगर कोई वास्तव में रामायण पर फिल्म बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि वह केवल एक फिल्म नहीं बना रहा, वह एक सभ्यता को छू रहा है। और सभ्यता को छूने के लिए संवेदनशीलता चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए और विनम्रता चाहिए। इसलिए पहला समाधान बहुत स्पष्ट है। अगर रामायण पर फिल्म बनती है तो उसके साथ विद्वानों की एक समिति जुड़ी होनी चाहिए। ऐसी समिति जिसमें शास्त्रों को समझने वाले लोग हों, ऐसी समिति जिसमें परंपरा को समझने वाले लोग हों, ऐसी समिति जिसमें संस्कृति को समझने वाले लोग हों, ताकि जो दिखाया जा रहा है वह केवल इमेजिनेशन न हो, वह परंपरा के अनुरूप हो। दूसरी बात, रामायण पर फिल्म बनाते समय शास्त्रीय प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि रामायण कोई ओपन स्क्रिप्ट नहीं है कि उसमें कुछ भी जोड़ दिया जाए, कुछ भी बदल दिया जाए, कुछ भी हटा दिया जाए। रामायण एक परंपरा है और परंपरा प्रमाण पर चलती है। अगर प्रमाण समाप्त हो जाए तो परंपरा भी समाप्त हो जाती है। इसलिए जो भी प्रस्तुत किया जाए वह शास्त्रों के आधार पर प्रस्तुत किया जाए। तीसरी बात डायलॉग की है। रामायण की सबसे बड़ी पहचान उसकी भाषा है। रामायण की भाषा मर्यादा है, रामायण की भाषा सम्मान है, रामायण की भाषा संतुलन है। अगर संवाद बदल जाते हैं तो संदेश बदल जाता है। इसलिए रामायण पर फिल्म बनाते समय डायलॉग केवल प्रभावशाली नहीं होने चाहिए, डायलॉग मर्यादित होने चाहिए। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, रामायण पर फिल्म बनाते समय सिर्फ कॉमर्शियल व्यू पॉइंट नहीं होना चाहिए। फिल्म बनाना गलत नहीं है, लेकिन फिल्म को केवल बिजनेस बना देना बिल्कुल गलत है। जब श्रद्धा मार्केटिंग बन जाती है, जब परंपरा प्रमोशन बन जाती है, जब कथा स्पेक्टेकल बन जाती है, तब समस्या शुरू होती है। रामायण स्पेक्टेकल नहीं है, रामायण संस्कार है और संस्कार को प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता। आज जरूरत इस बात की है कि अगर कोई रामायण पर फिल्म बनाना चाहता है तो वह पहले यह समझे कि वह केवल सिनेमा नहीं बना रहा है, वह एक जिम्मेदारी निभा रहा है, वह एक परंपरा को छू रहा है, वह एक सभ्यता को प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर यह भावना उसके भीतर होगी तो समाज उसका स्वागत करेगा, लेकिन अगर यह भावना नहीं होगी तो समाज प्रश्न जरूर पूछेगा। और प्रश्न पूछना गलत नहीं है, प्रश्न पूछना जिम्मेदारी है। इसलिए समाधान बहुत स्पष्ट है, रामायण पर फिल्म बनाओ, लेकिन रामायण को बदलो मत। रामायण केवल कहानी नहीं है, रामायण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, रामायण केवल एक सिनेमैटिक सब्जेक्ट नहीं है। रामायण एक सभ्यता का आधार है, रामायण एक जीवन पद्धति है, रामायण एक चरित्र निर्माण की परंपरा है। और जब कोई चीज सभ्यता का आधार बन जाती है तो वह केवल मनोरंजन का विषय नहीं रह जाती। हमने जो चर्चा की, यह चर्चा किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यह चर्चा किसी अभिनेता के खिलाफ नहीं है, यह चर्चा किसी निर्देशक के खिलाफ भी नहीं है। यह चर्चा एक सिद्धांत के पक्ष में है, और वह सिद्धांत यह है कि किसी भी सभ्यता की मूल कथा उसके अस्तित्व का आधार होती है। अगर आधार को कमजोर किया जाएगा तो पूरी संरचना कमजोर होगी, अगर आधार को बदल दिया जाएगा तो पूरी पहचान बदल जाएगी। और इसलिए यह प्रश्न केवल फिल्म का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न पहचान का प्रश्न है, यह प्रश्न परंपरा का प्रश्न है, यह प्रश्न आने वाली पीढ़ियों का प्रश्न है। आज हमें एक बहुत गंभीर बात समझनी होगी। भारत केवल एक राजनीतिक राष्ट्र नहीं है, भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, भारत एक स्मृति आधारित राष्ट्र है। और इस स्मृति का सबसे बड़ा आधार है रामायण। रामायण ने भारत को केवल कथा नहीं दी, रामायण ने भारत को चरित्र दिया। रामायण ने भारत को केवल इतिहास नहीं दिया, रामायण ने भारत को आदर्श दिया। रामायण ने भारत को केवल भावनाएं नहीं दी, रामायण ने भारत को दिशा दी। इसलिए जब रामायण पर चर्चा होती है तो वह केवल साहित्य की चर्चा नहीं होती, वह भारत की आत्मा की चर्चा होती है। आज हम सबको यह समझना पड़ेगा कि आधुनिकता अर्थात टेक्नोलॉजी का अर्थ परंपरा को बदलना नहीं होता, टेक्नोलॉजी का अर्थ परंपरा को समझना होता है, टेक्नोलॉजी का अर्थ परंपरा को आगे बढ़ाना होता है, टेक्नोलॉजी का अर्थ परंपरा को मजबूत करना होता है। अगर टेक्नोलॉजी के नाम पर परंपरा बदलने लगे तो वह टेक्नोलॉजी नहीं होती, वह विस्मृति होती है। और जो समाज अपनी स्मृति भूल जाता है वह समाज अपनी पहचान खो देता है। इसलिए आज आवश्यकता विरोध की नहीं है, आवश्यकता जागरूकता की है। आवश्यकता क्रोध की नहीं है, आवश्यकता स्पष्टता की है। आवश्यकता टकराव की नहीं है, आवश्यकता संरक्षण की है। आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई रामायण पर काम करना चाहता है तो वह स्वागत योग्य है। अगर कोई रामायण को नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता है तो वह स्वागत योग्य है। अगर कोई रामायण की महिमा दुनिया तक पहुंचाना चाहता है तो वह स्वागत योग्य है। लेकिन अगर कोई रामायण को बदलना चाहता है तो यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि रामायण किसी एक पीढ़ी की संपत्ति नहीं है,
रामायण हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। रामायण करोड़ों लोगों की श्रद्धा का आधार है। रामायण भारत की सामूहिक चेतना का केंद्र है और चेतना पर प्रयोग नहीं किए जाते, चेतना का संरक्षण किया जाता है। आज हमें यह समझना होगा कि सहनशीलता का अर्थ चुप रहना नहीं होता, सम्मान का अर्थ समर्पण नहीं होता और आधुनिकता मतलब टेक्नोलॉजी का अर्थ संस्कृति का पतन नहीं होता। हम आधुनिक भी रह सकते हैं और परंपरागत भी रह सकते हैं। हम वैज्ञानिक भी रह सकते हैं और आध्यात्मिक भी रह सकते हैं। हम प्रगतिशील भी रह सकते हैं और अपनी जड़ों से जुड़े भी रह सकते हैं। और यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति रही है। इसलिए आज की इस पूरी चर्चा का सार केवल एक वाक्य में समझना हो तो मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान राम किसी निर्देशक की कल्पना नहीं है, भगवान राम किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, भगवान राम किसी सिनेमैटिक कैरेक्टर नहीं है। भगवान राम भारतीय चेतना का आधार है और चेतना पर प्रयोग नहीं होते, चेतना का संरक्षण होता है। धन्यवाद।